Hello, my dear students. Now, the next algorithm is shortest job first. Last, we discussed about the first come, first serve algorithm in process scheduling, and this is the shortest job first. एक चीज मैं बोलना चाहूंगा और हर एक algorithm पे बोलूंगा कि न्यूमेरिकल कोई भी हो, always consider arrival time. Always consider first arrival time. और जो हम शॉर्टेज जॉब की बात कर रहे हैं, इन शॉर्टेज जॉब में हम लोगों को जो शॉर्टेज जॉब कंसीडर करनी है अराइवल टाइम के बाद, वो हमारा है बर्स्ट टाइम. वो है हमारा बर्स्ट टाइम जब शॉर्टेज जॉब की हम बात करेंगे. स्टार्ट करते हैं. ये कुछ प्रोसेस दिए हैं P1 से P4. ये अराइवल टाइम है, बर्स्ट टाइम, कंपाइल टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम हम लोगों को कैलकुलेट करना है. दिस इज ऑल्सो ए नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम. नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम दैट मीन्स अगर सीपीयू को एक प्रोसेस अलॉट कर दिया गया है तो वो तब तक एग्जिट नहीं होगा जब तक कि कंप्लीट एग्जीक्यूट ना हो जाए. ये इसकी पहली शर्त हुई नॉन प्रिमिटिव की. जो प्रिमिटिव के साथ केस ऐसा नहीं है. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा. यहां पर P1 प्रोसेस को आप देखें, उसका अराइवल टाइम हमारा क्या है 1. बर्स्ट टाइम मतलब एग्जीक्यूशन टाइम 1 टाइम पे आया और 3 मतलब एक हो सकता है कि 1 मिनट पे आया और उसके बाद 3 मिनट तक वो एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद बाहर आ गया. तो उस 3 मिनट के अंदर वो बाहर नहीं आएगा तो कंप्लीट ना हो जाए. अब अराइवल टाइम हमारा 1 है और बर्स्ट टाइम हमारा 3. शॉर्टेज जॉब फर्स्ट है. स्टार्ट करते हैं. दोबारा से गैंट चार्ट बनाएंगे हम यहाँ पे इसका. दोबारा गैंट चार्ट के अंदर, ठीक है. जैसे कि मैंने लास्ट भी बताया था कि हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0. अगर आप देखें 0 से 1 के बीच में अगर टाइम ड्यूरेशन देखें, यानी कि सीपीयू अभी आइडल है क्योंकि 0 से स्टार्ट किया है, लेकिन एक पहला जो प्रोसेस आया है वो तो 1 पर आया ना. जो फर्स्ट प्रोसेस अराइव हुआ है रेडी क्यू से सीपीयू के अंदर, वो फर्स्ट पे आया है. यानी कि 0 से लेके फर्स्ट तक सीपीयू आइडल रहा. क्या रहा? सीपीयू आइडल. ये हो गया हमारा सीपीयू आइडल. कहां तक? 1 तक. अब जैसे ही 1 आया, 1 पे एक प्रोसेस अराइव हो गया. दैट प्रोसेस इज P1 और उसका बर्स्ट टाइम कितना है? 3. अब देखिए P1 पे एक प्रोसेस अराइव हुआ है. एक तो P1 और तो दूसरा कौन सा अराइव हुआ? तो यहां पर देखिए P1 के साथ P3 भी 1 पर अराइव हुआ है. यानी कि मैं यहां पे एक छोटा सा लिख देता हूं कि अगर मैं 1 पे बात करूं कि अगर 1 पे हमारा एक तो अराइव हुआ है P1 और दूसरा अराइव हुआ है P3. अब P1 P3 अब देखा जाए दोनों एक टाइम पे अराइव हुए हैं. मैं कैसे कंसीडर करूं कि किस प्रोसेस को पहले लिया जाए? नाउ हियर I will use the shortest job first. That means the burst time. Now here see कि सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है? P1 का या P3 का? तो आप देखिए क्योंकि P1 P3 दोनों 1 पर आ गए हैं, अराइव तो एक ही टाइम पर हो गए हैं. अब मैं कैसे कंसीडर करूं किसको फर्स्ट लूं मैं? तो मैं यहाँ पे बर्स्ट टाइम देख रहा हूं. देखो 3 या 2, यानी कि मैं किसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है? P3 का. तो मैंने यहाँ पे क्या लिया? P3. P3 का बर्स्ट टाइम कितना है? 2, यानी कि 1 and 2 3. यानी कि एक तरीके से आप देखें तो मैंने P3 को एग्जीक्यूट कर दिया है, न्यू किया, रेडी, रनिंग एंड फाइनली टर्मिनेट हो गया. अब P3 के बाद यानी कि यहां से P3 तो हमारा हो गया है सॉल्व. अब 1 से और 3 के बीच में कोई प्रोसेस अराइव हुआ है. देखिए 1 तो है ही, कोई दिक्कत नहीं. 1 से 3 के बीच में आप देखिए P2 भी अराइव हो गया है. 1 से 3 के बीच में कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है? P2. ठीक है. अब P2 अराइव हुआ है. P1 तो है ही ऑलरेडी. अब इन दोनों में देख लीजिए किसका बर्स्ट टाइम कम है? P1 का. किसका बर्स्ट टाइम कम है? P1 का. तो मैंने यहां पे लिख दिया P1. P1 का बर्स्ट टाइम कितना है? 3. यानी 3 और 3 6. गॉट इट? यानी कि एक तरीके से P1 को भी मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, टर्मिनेट कर दिया. नाउ अब उसके बाद यानी P1 भी एग्जीक्यूट हो गया. अब देखिए 3 से 6 के बीच में या 6 पे कोई और प्रोसेस अराइव हुआ है. देखते हैं यहां पर कौन कौन सा. एक तो हमारा P4 अराइव हो चुका है 3 to 6 के बीच में और हम लोगों का 2 ऑलरेडी है.
2 ऑलरेडी क्यू में है, यानी कि हमारे पास P2 है और P4। अब P2 को देखेगा, P2 का जो हमारा बर्स्ट टाइम है 4 है, और देखिए एक चीज और, P4 का भी बर्स्ट टाइम 4 है। अब कैसे कंसीडर करूं मैं इसको कि किसको पहले एग्जीक्यूट किया जाए? नाउ हियर यू कैन सी द अराइवल टाइम। अब देखिए, अब दोनों का सेम हो गया, अब मैं किसको एग्जीक्यूट करूं? तो अराइवल टाइम देख लीजिए, किसका अराइवल टाइम कम है? P2 का 2, P2 का 2, यानी कि मैंने क्या करा, P2 यानी कि 2 6 और 4 10, और नाउ फाइनली आई हैव अ P4, the P4 having 4 burst time, that 10 and 4 14। समझ में आया? एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, हल्का से ट्रिकी है। ये मैंने सेम वैल्यू इसलिए रखी है ताकि नंबर ऑफ जो चांसेस हैं वो सारे के चांसेस हम लोग डिस्कस कर सकें। यहाँ पर मैं दोबारा बता देता हूं, ये शॉर्टेज जॉब फर्स्ट है। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में हम लोगों को जो जॉब देखनी है वो बर्स्ट टाइम देखना है इसमें, और अराइवल टाइम का ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने क्या बोला यहाँ पर कि 0 से स्टार्ट करते हैं, तो लेकिन जो पहला प्रोसेस अराइव हुआ 1 पे, यानी कि 0 से 1 के बीच में जो वेटिंग हुआ ना, सीपीयू आइडल है। सीपीयू आइडल मतलब सीपीयू कोई प्रोसेस नहीं है एग्जीक्यूट करने, खाली बैठा है, तो मैंने यहाँ इसको आइडल दिखा दिया, खत्म। 1 पे प्रोसेस अराइव हो गया। 1 पे कौन सा प्रोसेस है? तो P1 भी अराइव हुआ है, P3 भी अराइव हुआ है। अब मैं इसमें से कौन सा चूज करूं देखा जाए, तो मैंने यहाँ पर क्या बर्स्ट टाइम देखा, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, जैसे मेरी एल्गोरिथम है। तो इसमें मैंने क्या देखा, किसका बर्स्ट टाइम कम है? मैंने कहा 2, चलिए ठीक है, मैंने P3 को भी दिया, ठीक है। तो 1 and 2 3 गॉट इट। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा प्रोसेस 3, 1 से लेकर 3 के बीच में कौन सा अराइव हुआ है? एक तो 2, ऑलरेडी 1 है ही, ठीक है, एक तो 2 और एक 1 है ही, यानी कि उसमें से बस टाइम किसका कम है? P1 का, तो मैंने P1 को ले लिया यहाँ पे, 3 और 3 और 6। उस हिसाब से मैंने फिर P2 को लिया और P4 को लिया। तो ये हमारा क्या बन गया? गैंग चार्ट। अब गैंग चार्ट मेरा रेडी हो गया। अब तो इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इसका कंप्लीशन टाइम देखना है, तो कंप्लीशन टाइम आप देख लीजिएगा। P3 का कंप्लीशन टाइम 3 है। P3 हमारा काम, P3 का कितना कंप्लीशन टाइम है? 3। और P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है? 6। P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है? 10। एंड P4 का कंप्लीशन टाइम कितना है? 40। गॉट इट? ठीक है, इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब टर्न अराउंड टाइम, दिस इज द फॉर्मूला, यानी कि टर्न अराउंड टाइम इज व्हिच? कंपाइल टाइम माइनस अराइवल टाइम, यानी कि 6 और 1 5, 10 and 2 8, 3 and 1 2, 14 and 4 10। गॉट इट? इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम हम लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिया है, इसमें से बर्स्ट टाइम माइनस करना है, यानी कि बस 5 और 3 2 8 4 4 2 2 0 10 4 6। गॉट इट? ये हम लोगों ने क्या करा? वेटिंग टाइम भी कैलकुलेट कर लिया है, टर्न अराउंड टाइम भी कैलकुलेट कर लिया है। सो दिस इज अ शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। हम लोगों ने जो कंसीडर किया है, इस पे फोकस जो किया है बर्स्ट टाइम पे, बर्स्ट टाइम का हमने, और सबसे पहले तो अराइवल टाइम पे। और जब अराइवल टाइम को देख लिया तो उसके बाद हमने शॉर्टेज जॉब के लिए बर्स्ट टाइम पे कंसीडर किया, और जब बर्स्ट टाइम एक से हो गए तो हम फिर अराइवल टाइम पर आ गए, है ना। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये वाला। नॉन प्रिमिटिव का केस है, तो हमने एक बार प्रोसेस एग्जीक्यूट, एक बार एंटर कर दिया सीपीयू के अंदर, तो वो एग्जीक्यूट कंप्लीट हो गई होगा। अब इसके लिए हम लोग अब इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये तो मैंने कैलकुलेट कर ही दिया है। रेस्पॉन्स टाइम तो हम लोग प्रिमिटिव में कैलकुलेट कर ही देंगे, रेस्पॉन्स टाइम भी निकलता है। उसके लिए हमारे पास क्या है, आप टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये कितना हो गया हमारा? 5 8 to 10 20 25, ओके, 10 25 एंड 6 4 10 to 12 ऐड कर दिया, ठीक है। ये एवरेज में आ गया। इसको आप बोल सकते हो दिस इज अवर एवरेज टर्न अराउंड टाइम, दिस इज व्हाट। ये वेटिंग टाइम है, इसको आप बोल सकते हैं एवरेज वेटिंग टाइम। और नंबर ऑफ प्रोसेस हमारे पास 4 है। नाउ डिवाइड बाय 4 एंड डिवाइड बाय 4। हियर यू कैन कैलकुलेट द एवरेज। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज को। इस तरीके से हम लोगों ने शॉर्टेज जॉब फर्स्ट पे कैलकुलेशन की, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन कर सकते हैं, उससे मैं आपको आंसर दूंगा।
और बाकी हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये तो हम लोग शॉर्टेज जॉब के, अभी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है एक न्यूमेरिकल करने के लिए, एक तो राउंड रॉबिन, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारी प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव नहीं है। और मल्टी क्यू का हम ज़्यादा यूज़ करते नहीं है। सो नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट एल्गोरिथम के अंदर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।